नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं अजय प्रताप आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा अकादमी कन्नौज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे एवरेज के नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, एक क्लब में सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है, उसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितने परसेंट है? जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, महिला पुरुष या बीच में उसका, या कभी एज का भी दे देते हैं या किसी आमदनी का कुछ भी आपको दे सकते हैं, तो ऐसे सवालों पे आप रूल ऑफ एलिगेशन आपने पढ़ा होगा उसको लगाएंगे। तो इनमें रूल ऑफ एलिगेशन में क्या होता है, एक मध्य की वस्तु आपको या मध्य की एज हो सकती है, इसमें जैसे एज है तो एज होगी, किसी में आय भी हो सकती है, तो कुछ भी एक मध्य की दी होगी, एक उससे कम होगी और एक उससे अधिक होगी, तो दो और दी होंगी, यानी तीन चीजें दी होंगी। जैसे इसमें लिखा है एक क्लब में जो सदस्यों की औसत आयु है वो 30 वर्ष है, तो जो भी आपको दिया जाएगा वो आप मध्य में लिख लेंगे 30 वर्ष। उसके बाद आपको दिया है पुरुष सदस्य और एक तरफ महिला सदस्य, तो हमने यहाँ पर लिख लिया पुरुष सदस्य एक तरफ लिख लिया और एक तरफ हमने लिख लिया महिला। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन लिखा होगा तो रूल ऑफ एलिगेशन से आप लगाएंगे। तो देखो, क्लब में सदस्यों में महिला पुरुष दोनों लोगों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष, उसको मध्य में लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है, तो पुरुष की जगह पर 34 लिख लो। लिखा है फिर और महिला सदस्यों की 26 वर्ष है, तो महिला की जगह पर आप 26 वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो रूल ऑफ एलिगेशन में जब भी जो मध्य में आपको दिया होगा उससे एक संख्या, एक वैल्यू आपको अधिक होगी और एक वैल्यू उससे कम होगी। ठीक है, जैसे देखो 30 से 34 अधिक है, 26 कम है, इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं हमेशा बड़े से छोटा। जैसे आप यहाँ देखो 34 से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर 26 से 30 को नहीं घटाएंगे, यहाँ पर आप करेंगे जैसे आपने यहाँ पर 34 से 30 को घटाया तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर आप इसमें से इसको घटाया आपने, अब इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, हमेशा बड़े से छोटा घटाएगा, चाहे वो वैल्यू मध्य में लिखी हो चाहे वो कहीं भी लिखी हो। अब जैसे आपने 34 से 30 को घटाया तो कितना आया? 4 लिखा हमने। अब यहाँ पर 30 से 26 को घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें भी 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मध्य की वैल्यू होगी, एक तरफ पुरुष की लिखी है एक तरफ महिला की लिखी है। 34 से 30 को घटाएंगे तो 4, फिर 30 से 26 को घटाएंगे 4, एक जगह वस्तु कम होगी एक जगह हमेशा ज्यादा होगी। अब ये हमेशा रेशियो में आता है, तो पुरुष का रेशियो ये है, ये वाला 4, और महिला का रेशियो ये वाला 4 है, तो कितना आया इनका? 4:4। और 4:4 को देखो, जो भी संख्या कट जाती है रेशियो में हमने पढ़ा है तो उसको हम काट देते हैं। देखो 4 से दोनों कट जाएंगे, ये एक बार अनुपात, ये भी 4 से एक बार, तो इनका अनुपात कितना आएगा? 1:1 आएगा। और 1:1 का मतलब हमें पुरुष का बताना है, तो पुरुष का अनुपात 1 है, स्त्री का भी अनुपात 1 है। अब देखो टोटल जो है 2, एक एक मिलकर टोटल अनुपात नीचे लिखते हैं, वो हमने 2 लिख दिया। अब हमसे पूछा था पुरुष सदस्यों की संख्या कितने परसेंट है, तो पुरुष का अनुपात कितना है? 1। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में स्त्री का पूछता तो उसका भी 1 आता, लेकिन हमसे पूछा पुरुष का तो 1, और बटे में टोटल लिखते हैं वो 2 है, दोनों का अनुपात जोड़ेंगे 1:1 तो 2 हो गया, और इनटू में करेंगे आप 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अब देखो 2 से 100 को हम काट देंगे 50 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 50%। यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, जब एक एक अनुपात में है तो 50% पुरुष है और 50% महिलाएं हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 50%। तो ए ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं अगला सवाल। लिखा है किसी संस्था के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 6,000 रुपए है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 तथा शेष का औसत वेतन 5600 रुपए। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या है। अब देखो यहाँ पर किसी संस्था में कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन आपको कितना लिखा है? 6,000, तो आप लिख लो इसको 6,000 मध्य में, क्योंकि इसमें आपके ऑफिसर भी आएंगे और शेष जो कर्मचारी है वो भी आएंगे, तो दोनों कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे। उनका औसत वेतन कितना है? देखो लिखा है सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6,000 आपने लिख दिया। फिर लिखा है 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000, यहाँ आप लिख लो अधिकारी। यहाँ आप अधिकारी लिखेंगे तो अधिकारी की संख्या भी आपको लिखी है कितनी? 12 अधिकारी हैं। 12 अधिकारी हैं, इनका औसत वेतन कितना है? 40,000, तो इनकी जगह आप लिख लो 40,000। फिर आपको लिखा है यहाँ पर तथा शेष का औसत वेतन 5600। अब शेष जो कर्मचारी है उसको इधर लिख लो आप, शेष कर्मचारी। इसमें भी आप रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। तो देखो अधिकारी की संख्या आपको 12 दी गई है, जिनका औसत वेतन 40,000 है। शेष अधिकारी हैं जिनका औसत वेतन आपको 5600 लिखा है। शेष अधिकारियों का औसत वेतन कर्मचारियों को कितना है? 5600।
तो इसको 6000 को मध्य में यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे, इससे इसको घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे। अब देखो 40,000 से 6000 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 34,000। ठीक है, और 6000 से 5600 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 400। तो आपका ये आ गया, देखो ये अधिकारियों का आ गया 400 और शेष कर्मचारियों का आपका कितना आ गया 34,000। क्योंकि देखो 40,000 में जब हम 6000 को घटाएंगे तो 34,000 आ गया, और 6000 में हम 5600 को शेष कर्मचारी घटाएंगे तो 400 आ गया। अब इनको जो भी हमसे कटता है, रूल ऑफ एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन लगा दिया। अब अनुपात में इसको जिससे जितनी बार संख्या अधिकतम कम कर पाए हम उतना कम करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 जीरो से ये जो 2 जीरो कट हो गई। अब 4 से देखो इसको काटेंगे तो 4 से इसको काटेंगे एक बार, अनुपात इसको भी काटेंगे 4 से, तो ये 8 32 हो जाएगा, 2 बचेंगे फिर 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20। तो इसका अनुपात कितना आ गया 1:85 यहाँ पर आ गया है। अरे भैया तुम लोग अब देखो 1:85 आ गया, और हमें लिखा है अधिकारियों की जो है संख्या वो 12 है और वो अनुपात में कितनी है 1। तो शेष कर्मचारियों की संख्या निकाल लेंगे तो टोटल निकाल लेंगे। अब देखो तो 1 अनुपात में कितना लिखा है आपके, 1 अनुपात में अधिकारी कितने हैं 12, तो 1 अनुपात में 12 है। हमसे पूछा है संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी में संख्या तो उसमें शेष कर्मचारी और जो अधिकारी हैं दोनों को करेंगे। अब देखो 1 अनुपात में आपका कितना निकल के आया 12, क्योंकि 12 अधिकारी हैं, और टोटल अगर इससे शेष कर्मचारियों का पूछते तो हम 85 का गुणा करते, लेकिन हमसे पूछा संस्था में टोटल कुल का, तो 85 और 1 अनुपात ये और 85 अनुपात ये, तो टोटल हो गया 86। तो 1 अनुपात 12 है तो 12 ये हो गया, और हमें 86 का टोटल चाहिए तो 86 का इंटू कर देंगे। तो इनका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12 का 6 में करेंगे 72 की 2 हासिल के 7, 12 का 8 में करेंगे तो 96, 96 और 8 कितना होगा 104। ठीक है, 72 था कैरी का 7। ठीक है, 72 की 2 हासिल के 7 और 12 8 96 और 7 कितना होगा 103 कैरी के 7 थे। तो आपके कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आएगी 1032। अगर आपसे पूछता अधिकारी तो थे तो 1 अनुपात में 12 थे, अगर हमसे शेष कर्मचारी पूछता तो हम यहाँ 85 से करते, लेकिन हमसे पूछा देखो यहाँ पर क्या आपके कुल कर्मचारी की संख्या, कुल पूछा तो 1 अनुपात और 85 अनुपात 86 अनुपात हो जाएंगे। तो 1 अनुपात बराबर 12, तो 86 अनुपात बराबर 12 गुणे 86 करेंगे तो 1032 आएगा। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो एक स्कूल में जो है टोटल छात्र कितने 180 है, जिसमें औसत भार कितना है 85 केजी, लेकिन लड़कों का जो भार है वो 60 केजी है और लड़कियों का 45 है। तो इसको भी रूल ऑफ एलिगेशन से लगा देंगे, एक तरफ आप लिख लो बॉयज, एक तरफ लिख लो गर्ल्स। बॉयज का अनुपात देखो, अब टोटल लोग कितने 180 है, 180 में से ही लड़के होंगे 180 में से लड़कियां होंगी, तो टोटल देखो कितना है 50, तो 50 को हम बीच में लिखेंगे। लड़कों का औसत 60 केजी है तो लड़कों के नीचे लिखेंगे 60 केजी, लड़कियों का है 45 तो 45 लड़कियों का लिखेंगे। अब रूल ऑफ एलिगेशन इसमें लगा देंगे, तो लड़कों का 60 है वो हमने 60 लिख दिया, लड़कियों का 45 है 45 लिख दिया, टोटल हमारा 50 है तो 50 लिख दिया। 60 से 50 को घटाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है, और इसमें 50 से 45 को घटाएंगे तो 5 आएगा। 60 से 50 को घटाएंगे 10, 50 से 45 को घटाएंगे 5, तो ये 5 अनुपात 10 आ गया। ये देखो काट भी सकते हैं आप, 5 से ये एक बार में, 5 से ये 2 बार में, तो आपका अनुपात आया कितना 1:2, यानी कि जो लड़के हैं वो 1 अनुपात में हैं और लड़कियां जो हैं आपकी कितने हैं 2 अनुपात में। तो पूछा था लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों की हमें संख्या बतानी है। तो देखो अब टोटल लोग कितने हैं 180 लोग हैं और टोटल अनुपात कितना है 3, तो टोटल अनुपात आपका 3 और हमें चाहिए लड़के लड़कियों दोनों की निकालनी है। तो लड़कों का अनुपात आया 1, लड़कियों का अनुपात आया 2, तो लड़कों का अनुपात 1 ऊपर रखेंगे और गुणे में कितना करेंगे 180, क्योंकि टोटल लोग कितने 180, यहां से आपकी बॉयज की संख्या निकल के आएगी। तो 3 से इसको काटेंगे 60 बार, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई आपकी 60 आ गई। फिर गर्ल्स की निकाल लो संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, जब लड़कियों की संख्या निकालेंगे
तो टोटल अनुपात 1 और 2 मिलके कितना है 3, लेकिन लड़कियों का अनुपात है कितना, गर्ल्स का 2 है आपका, तो 2 रखेंगे और गुणे में कितना करेंगे आप 180। अब देखो 3 से 180 फिर से 60 बार कटेगा और 60 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120। अब देखो 180 इन दोनों का योग 180 होना चाहिए क्योंकि क्लास में कितने लोग हैं 180 छात्र हैं। अब 60 लड़के इसमें हो गए और 120 लड़कियां होंगी, इन दोनों को ऐड कर लो तो 180 ही हो जाएंगे। तो हमसे पूछा था लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की संख्या आपकी 60 हो गई और लड़कियों की संख्या 120, तो 60 और 120 ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, लिखा है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप चाहेंगे 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो पहला हम देखते हैं बेसिक रूल। लिखा है हमारा क्वेश्चन 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो संख्याएं आपकी टोटल 9 है और औसत आपका 50 है, तो इनका योग कितना होगा 9 का 5 में करेंगे तो 45 और 0 यानी 450, क्योंकि संख्याएं आपकी 9 हो गई और औसत 50 है, तो इनका कुल योग कितना हो गया 450। 9 का गुणा कर दिया 50 में। फिर लिखा पहली 5 संख्याएं, प्रथम 5 संख्याएं, तो 5 संख्याओं का औसत कितना लिखा है, प्रथम 5 का औसत 54 लिखा है आपको, तो प्रथम 5 में 54 का इंटू कर देंगे तो 5 चक्कू 20 की 0 हासिल के 2, 25 और 2 27, यानी कि प्रथम 5 का योग हो जाएगा 270। फिर कह रहा और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। अब अंतिम 3 का औसत 52 है तो 3 गुणे 52 कर देंगे तो 2 का 3 दूनी 6, 3 15, 156 यहाँ पर आएगा आपका। अब देखो 9 संख्याओं का टोटल है 450, 5 का जिसमें प्रथम 5 का है 54 के औसत से तो 270, अंतिम 3 का 52 के औसत से 156। अब देखो 5 और 3 कुल मिलाकर संख्याएं 8 हुई, लेकिन टोटल संख्या आपकी 9 थी, तो जो छठवीं संख्या पूछा है इन दोनों को ऐड करके इससे घटा देंगे तो 5 + 3 ये कितनी हो जाएंगी 8 संख्याओं का हो जाएगा और इनका योग कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 7 5 12 की 2 हासिल का 1, 2 1 3 और 1 4, आपका हो जाएगा 426। अब ये 8 संख्याओं का योग आ गया 426 और हमसे पूछा था कि छठवीं संख्या क्या होगी, तो 9 का इतना था 8 का इतना है, तो एक संख्या बचेगी उसको घटा देंगे तो 450 में माइनस कर देंगे हम 426, तो आपका आंसर कितना आएगा 24। जो आपकी छठवीं संख्या होगी वो आपकी 24 होगी। इसको मेथड नंबर दूसरे से भी आप देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं मेथड नंबर 2 में 9 संख्याओं का औसत तो 50 है, लेकिन कह रहा प्रथम 5 का औसत कितना 54। अब देखो प्रथम 5 का औसत 54 है और वैसे हकीकत में 50 है, तो ये 4 बड़ा है 5 संख्याओं में, तो 5 संख्याओं में 4 बड़ा है, यानी कि ये योग से कितना अधिक हो गया 20 अधिक हो गया है, क्योंकि औसत कह रहा है 9 संख्याओं का 50 है, लेकिन प्रथम 5 का 54 है, तो औसत से ये 4 अधिक और 5 संख्याओं तो 20 अधिक हो गया। फिर कह रहा अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, ये भी देखो अधिक है, वैसे औसत तो 50 होना चाहिए, लेकिन अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, यानी कि अंतिम जो 3 संख्याएं हैं 50 होना चाहिए, 52 है, 2 2 का औसत और बढ़ा है, कुल मिलाकर 6 और बढ़ गया, तो ये 20 और 6 26 आपका बढ़ गया। और कायदे में औसत है आपका 50 है, लेकिन संख्या 26 बढ़ गई, तो 50 - 26 आप कर देंगे तो वो संख्या हमें पता चल जाएगी कितनी होगी 24। तो ये मेथड नंबर आपका 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।